हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे, दैट इज़ द बेस्ड ऑन दी एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में दो आते हैं, एक तो अल्कली मेटल आता है, दूसरा क्या आता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया है ही। तो चलिए हम बढ़ते हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि पूरी जानकारी आपको दे सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का इसमें कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं इसकी। तो व्हाट इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। तो हम अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। जनरली अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये है और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि जब यहाँ पे क्या आएगा, लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तब अब मैं बात करूँ तो जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लो होगी। बिकॉज अब यहीं देखिए एक्सप्लेनेशन, मेकिंग देम हाईली रिएक्टिव एज दे आर रेडली लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये तो चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। जनरली अल्कली मेटल का जो है, मैं अल्कलाइल अर्थ मेटल की बात नहीं कर रहा, अगर वैसे आप बात करोगे ना कि अगर कि पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट का, तो इनका जनरली जो वो होता है NS122। लेकिन मैंने यहाँ पे पूछा है सिर्फ अल्कली मेटल का। तो अल्कली मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो होता है NS1। अब N क्या है, N जनरली पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। माफ़ कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी। तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, अल्कली मेटल। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको अल्कली मेटल के बारे में, तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो भी बहुत लोवेस्ट होती है। ठीक है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि अब इनके इलेक्ट्रॉन लूज की टेंडेंसी तो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। अब इसलिए ये इजीली फॉर्म कैटायन। ठीक है, अब चलते हैं अगले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिंग एन एलाई विथ मरकरी। मरकरी के साथ कौन एलाई इसमें बनाता है। तो सिंपल सी बात है, मरकरी के साथ कौन बनाता है एलाई, सीजियम बनाता है। सीजियम क्या बनाता है, एमेलगम बनाता है मरकरी के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो, चीज़ें समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मोस्ट अबेंडेंट अल्कली मेटल, कौन सा मोस्ट अबेंडेंट अल्कली मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता थी। तो ये है, सिंपल सी बात है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। सोडियम है, जनरली रॉक सॉल्ट के रूप में आता है। सोडियम इज द मोस्ट अबेंडेंट अल्कली मेटल कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल। तो सिंपल सी बात है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है अल्कली मेटल अर्थ क्रस्ट में। अब आगे चलते हैं कि अल्कली मेटल में लाइटेस्ट कौन है। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कभी कभी ये डाउट ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे लाइटेस्ट मेटल क्या है अल्कली ग्रुप का, लिथियम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल।
मैंने अभी क्या बताया था, जनरली जो प्रिंसिपल इनका होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है वो होता है NS122, ये होता है NS122। एक सेकंड, ये थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा था, थोड़ा मिटाते हैं। हाँ, तो इनका होता क्या है NS122, लेकिन यहाँ अल्कली मेटल के बारे में पूछ नहीं रहा, ये कह रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। जनरली क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँगा तो वो है क्या, सिंपल सी बात है, ये चीज़ दिमाग में आएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। तो मान लीजिए कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। अब डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन क्या मतलब हो गया, ऑक्सीडेशन जनरली टेंड्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है। अगर आप अल्कली मेटल के बारे में जानेंगे तो इनका +1 हो जाएगा। अब चलते हैं कि विच अल्कलीन अर्थ मेटल इज इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो इसेंशियल है। तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम में। कैल्शियम कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे बोन्स में, टीथ फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, अब अगला है रेडियम का केमिकल सिंबल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अभी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब वीडियो बढ़ेगी मैं इस पर अभी दूसरा सीरीज लाऊंगा, उसमें आपको कोशिश करूंगा कि और टफ क्वेश्चन में घुसूं, उसके बाद तीसरी सीरीज में तो और सारा उस हिसाब से चल रहा हूँ अभी पे। अब अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलीन अर्थ मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। अब मैं अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो जनरली कि कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का जनरली दे आर दी हाईली रिएक्टिव, बिकॉज वाई दे आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर बात करूंगा तो अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, टॉप से कहाँ चला, टॉप से बॉटम, तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्टिविटी होगी क्या होगी, एक बार सोचिए, ये क्या होती है, बढ़ती है। तो बेरिलियम क्या है, सबसे ऊपर है इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन हो गया बेरिलियम। तो इसलिए बेरिलियम इज द लीस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द अर्थ मेटल। अब अगली बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन तक चलते हैं, प्राइमरी यूज ऑफ क्या, मैग्नीशियम मेटल का। तो मैग्नीशियम मेटल का प्राइमरी यूज क्या है, बैटरी प्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल मटेरियल इन एयरक्राफ्ट, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो ये इसमें होगा सेकंड हमारा, स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द एयरक्राफ्ट। वाई दे आर यूज्ड इन द मटेरियल इन द एयरक्राफ्ट। हमारा एयरक्राफ्ट जो है दोस्त ज़्यादा वेट तो कैरी कर नहीं सकता, वहाँ पे कंपोजिट मटेरियल जनरली होता है। तो मैग्नीशियम के पास क्या है प्रॉपर्टी कि मैग्नीशियम एक तो लाइट वेट है, हाई स्ट्रेंथ है, इसलिए क्या है एरोस्पेस कंडीशन के लिए सुइटेबल, बिकॉज वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर उसको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि हाइड्रोजन के बारे में इसमें थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। हाइड्रोजन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तो पढ़ा ही है। ब्रोमीन, ये जितना भी हाइड्रोजन कंपाउंड है, फ्लोरीन, फिर आ गया क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटीन, इन सब में जो मतलब कि लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज दी ब्रोमीन ओनली। वैसे हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर कितना माना गया है, सोचिए, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, ये तो -1 है। अब देखो कभी भी देखो फ्लोरीन हो गया, हमने पढ़ा है रॉक सॉल्ट,
रॉक सॉल्ट की अगर मैं टेंडेंसी की बात करूं तो ये NaCl बनाता है, आपको याद हो, हाँ। तो अगर वैसे देखो तो ये Na+Cl-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि डिग्री ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो दैट इज द इसकी -1 हो गई, ठीक है। अब कौन सा हाइड्रोजन है जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है और ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको पता है ये क्लोरीन का यूज होता है, ये पानी को साफ करने में यूज होता है। केमिकल सिंबल ऑफ एस्टाटीन AT हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है अमॉन्ग दी हाइड्रोजन। तो सबसे पहले चीज अभी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस सोचिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो जनरली हमारे पास फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आपकी क्लोरीन की आएगी, यही बढ़ता जाता है। तो फ्लोरीन इज द सॉरी, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जब जाएंगे ना, जब हम अप से डाउन जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमें पता है कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है। कि अब इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो ये तो आपको सबको पता ही है कि इसमें सारे नोबल गैस हैं, ठीक है। अब जो नॉवल गैसेस होती हैं, ये कह रहा है नॉवल गैस को किससे करेक्टराइज कर सकते हो कि किसमें क्या बताते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई रिएक्टिविटी। अब हाई रिएक्टिविटी का तो पॉइंट है ही नहीं, मेटल तो ये जनरली मेटलिसिटी इनके अंदर पाई नहीं जाती है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट इनकी क्या आयनाइजेशन एनर्जी वो हाई होती है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन दे हैव द हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मेकिंग देम केमिकली इनर्ट। अब हाई आयनाइजेशन एनर्जी और लो आयनाइजेशन एनर्जी की बात समझिए कि जहाँ पे आयन फॉर्मेशन इजी होगा, मतलब समझ लीजिए कि मैं बात करूँ कि इजी आयन फॉर्मेशन की अगर बात होगी, तब वहाँ पे क्या होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो होगी लो, ठीक है। अब यही चीज़ देखो कि अब यहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब कि जनरली आयन, वेदर ये कैट आयन हो वेदर एन आयन हो, ये तो इजली फॉर्म तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होता है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम चलते हैं आगे कि क्रिप्टॉन का जो है कि केमिकल फार्मूला क्या है, सिंपल सी बात है Kr है, इसमें ज़्यादा बताऊंगा नहीं। अब चलते हैं आगे की सबसे लाइटेस्ट नॉबल गैस कौन सी है, हीलियम, ठीक है। अब अगर देखो ऊपर की चीज़ें पढ़ो तो कुछ इसमें चीज़ें सीखने की कोशिश करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, ठीक है। अब इसमें लाइटेस्ट नॉबल मतलब कि ऊपर सबसे छोटा, मतलब कि अगर मैं सीधी सी बात करूं तो अगर टॉप टू बॉटम आऊँ, ठीक है, तो हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, फिर आ जाएगा हमारा रेडॉन। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम में अगर चलूँ तो हीलियम तो लाइटेस्ट हो गया, मतलब अब नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, सीधी सी बात टेंडेंसी है, वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हीलियम क्या है, लाइटेस्ट नॉबल गैस है। ये क्वेश्चन जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डाउट क्रिएटिंग होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं जो मतलब कि तय करते हैं कि एग्जैक्ट मतलब कि आपका ध्यान कितना है उन चीज़ों पे। व्हिच नॉबल गैस इज कॉमनली यूज्ड इन नियॉन साइन, ये हो गया आर्गन। आर्गन इज कॉमनली यूज्ड इन नियॉन साइन टू प्रोड्यूस अ ब्लू लाइट। अब आपके लिए एक टास्क है कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि व्हाट इज नियॉन साइन। नियॉन साइन क्या है
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि जेनॉन का प्राइमरी यूज क्या है। तो एनेस्थेटिक इन सर्जरी, लाइटनिंग इन फ्लैश वॉल्व, फिलिंग बलून्स, क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन, तो मेनली लाइटिंग इन फ्लैश बल्ब। तो जेनॉन इज यूज्ड इन फ्लैश बल्ब फॉर इट्स ब्राइट, बिकॉज इट हैज द ब्राइट लाइट एमिशन, सो जेनॉन इज यूज्ड इन किसमें, फिलिंग, नॉट फिलिंग बैलून, लाइटिंग इन फ्लैश बल्ब्स। ठीक है, अब हैवीएस्ट नोबल गैस बताने की जरूरत नहीं है, तो रेडॉन ऑलरेडी हो जाएगी, अभी पढ़ाया था। ऊपर से नीचे आओगे तो वेट क्या होगा। अब कह रहा है कौन से ग्रुप को अल्कली मेटल कहेंगे, तो हमें भी पता है ग्रुप 1 अल्कली मेटल है, और ग्रुप 2 क्या है, ग्रुप 1 आपका हो जाएगा अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 में आ जाएगा हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब अगली बात चलते हैं, व्हिच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन टॉप ऑफ ग्रुप 2 इन द पीरियड टेबल। तो बेरिलियम है, और बेरिलियम के बारे में ऊपर क्या पढ़ा था, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, अब एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंग अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनमें से द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, लिथियम का हो गया। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो कुछ नहीं, इसमें जनरली आएगा द टेम्परेचर at which a substance tends to melt। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली आता है तो टेम्परेचर एट व्हिच सब्सटेंस जब टेंस टू बॉयल आ जाएगा, यहाँ पे टेंस टू बॉयल आएगा तो वो हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, और प्लीज़ आज मेरी राइटिंग में मत जाइए, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है और पेन भी वैसे ही चल रही है, इसलिए मुझसे। फिर आते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल विद द लोएस्ट एटॉमिक नंबर। तो लोएस्ट एटॉमिक नंबर गेस कीजिए, बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम है द लोएस्ट एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। अब बात आती है कि व्हिच आर द फॉलोइंग हैलोजन इज नोन फॉर इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन इज यूज्ड फॉर द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज एंटीसेप्टिक, मैं बात करूं तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना भाई कि एंटीसेप्टिक, तो जनरली क्या है एंटीसेप्टिक, मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेशन को। एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट, देखिए मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ बहुत बेसिक लिख रहा हूँ, स्टॉप्स और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो आयोडीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। अब बात करते हैं एलिमेंट विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, नोबल गैसेस में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्या है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन, रेडॉन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, और तब हीलियम का क्या हो जाएगा, लोवेस्ट। अब हीलियम का प्राइमरी यूज क्या है, जनरली दे आर यूज फॉर फिलिंग गैसियस बैलून्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाईपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द बाईपोलर डिसऑर्डर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिथियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरली बाईपोलर डिसऑर्डर है क्या, तो बाईपोलर डिसऑर्डर का दोस्त एक हम नाम और देते हैं, दैट इज नथिंग बट अ मैनिक
डिप्रेशन। इसमें होता क्या है ना कि ये जैसे आपके पर्सन्स का मूड है तो उसमें एक अनयूजुअल शिफ्टिंग आती है, दैट कॉजेज अनयूजुअल शिफ्ट इन द पर्सन्स मूड्स इवन इन द एनर्जी लेवल, एक्टिविटी लेवल या उसके कंसंट्रेशन लेवल में। ठीक है, तो ये दैट इज द बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिथियम यूज करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं हम। अल्कलीन अर्थ मेटल कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फायरवर्क। फायरवर्क में क्या हो गया, आपके क्रैकर वगैरह हो गए, तो स्ट्रॉन्शियम का यूज करते हैं। और इसमें स्ट्रॉन्शियम का यूज क्या करते हैं पता है? जनरली फॉर दी टू प्रोड्यूस रेड कलर। अब मैं बात करूं अगर एक बार कि फायरवर्क की बात, क्या फायरवर्क है क्या? तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट बर्न और फायरवर्क्स जनरली दे आर दी स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट बर्न और एक्सप्लोड विथ कलर्ड लाइट एंड लाउड साउंड। ठीक है, मैं यहाँ इसके लिख देता हूँ फायरवर्क और स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट बर्न और एक्सप्लोड with colored light and loud साउंड। ओके, तो स्ट्रॉन्शियम का यूज होता है। स्ट्रॉन्शियम का यूज किसमें होगा? आपके रेड कलर प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट वाला पड़ा हुआ, कॉमन सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, उसमें कह रहा है कौन से हाइलोजन प्रेजेंट है? तो फ्लोरीन तो प्रेजेंट नहीं हो सकती, ब्रोमीन इतना अच्छा बनाता नहीं, आयोडीन का है नहीं, तो हमारा क्या है? रॉक सॉल्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? कॉमन सॉल्ट में क्लोरीन, दैट इज द NaCl। फिर आगे चलते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें कौन जो है कूलेंट के रूप में यूज होता है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज कूलेंट इज, तो दैट इज आर्गन। आर्गन इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरली ड्यू टू द इनर्टनेस नेचर। व्हाट इज द केमिकल सिग्नल ऑफ फ्रांसियम? तो Fr, वेरी बेसिक क्वेश्चन, नो नीड टू एक्सप्लेन। अब आगे चलते हैं। द अल्कलीन अर्थ मेटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फायरवर्क इज, अभी तो स्ट्रॉन्शियम पढ़ा था, स्ट्रॉन्शियम रेड कलर के लिए यूज होता है, तो उस पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं हाइलोजन की। तो हाइलोजन यूज्ड एज जर्मीसाइड इन ड्रिंकिंग वाटर, कि कौन सा हाइलोजन है जो जर्मीसाइड के रूप में, जर्मीसाइड मतलब जो जर्म को मार दे, तो हमने पढ़ा है ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज्ड एज जर्मीसाइड इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, अब आगे चलते हैं। व्हिच नोबल गैस इज यूज्ड इन लेजर टेक्नोलॉजी? तो लेजर टेक्नोलॉजी जो अभी है, एनीवन कैन टेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? ये प्लीज टेल इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या मैं बता दूं। देखो, इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो इसमें कौन सा होगा? आर्गन। आर्गन जनरली यूज्ड इन लेजर टेक्नोलॉजी। लाइटेस्ट अल्कली मेटल, लाइटेस्ट अल्कली मेटल इसमें कौन सा है? तो लिथियम, सोडियम, तो लाइटेस्ट में हमारा क्या आएगा? लिथियम। ठीक है, अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अल्कलीन अर्थ मेटल में +2 था उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारा अल्कली में क्या हो जाएगा? +1 जनरली बिकॉज ऑफ द NS1 टेंडेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि एलिमेंट विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अमंग अल्कली मेटल। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है?
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम में सीजियम का है और कितना है 55। ठीक है, अब बात करते हैं व्हिच अल्कलीन अर्थ मेटल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द फायरवर्क टू प्रोड्यूस ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर प्रोडक्शन में किस, अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्शियम ये क्या प्रोड्यूस करता था, रेड कलर फायरवर्क में। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कौन प्रोड्यूस करता है, बेरियम। तो बेरियम यूज टू प्रोड्यूस ग्रीन कलर, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हैलोजन यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, बोथ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये है हमारा आयोडीन। आयोडीन हैव द टेंडेंसी टू वर्क एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है कि द नोबल गैस यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, दैट इज द ऑर्गन, ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नेचर। अब व्हिच अल्कली मेटल इज नोन फॉर द यूज इन बैटरीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछाने वाला क्वेश्चन है कि पेस मेकर में कि कौन सा अल्कली मेटल इज यूज्ड इन बैटरीज। तो लिथियम, लिथियम का यूज होता है किसमें, बैटरीज फॉर पेस मेकर, ड्यू टू, पहली चीज तो इसका वेट जो है लाइट वेट हो गया, दूसरी चीज इसकी एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्शियम जो होता है ये करता है रेड कलर। ठीक है, फिर बेरियम आ गया, बेरियम क्या करेगा हमारा, ग्रीन कलर। फिर यहां पूछ लिया इसने कैल्शियम, तो कैल्शियम को जनरली जो हम यूज करते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द वाइट कलर। अब चलते हैं आगे, मीन्स कैल्शियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाइट कलर इन दी फायरवर्क्स। अगला हैलोजन commonly used as bleaching agent, which halogen is used for generally chlorine। क्लोरीन क्या होता है, जनरली इसको हम पानी में डालते हैं ना, ये जब ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है उसको साफ करने के लिए। फिर अभी हमने नियॉन साइन के बारे में पढ़ा था, अब नियॉन लाइट, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि व्हाट इज नियॉन लाइट, अदरवाइज मैं तो इसका आंसर दूंगा ही, नोबल गैस यूज्ड इन नियॉन लाइट दैट इज नियॉन, सोचना ही नहीं है। फिर बात करते हैं आगे, व्हिच अल्कली मेटल इज नोन फॉर इट्स एक्सप्लोसिव रिएक्शन विथ वाटर, मतलब पानी में डालते हैं ऐसे बॉम्ब टाइप का, मतलब ये काम करे, दैट इज नथिंग बट पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विथ वाटर। रिएक्ट तो सोडियम पे करता है, आप सोडियम को पानी में डालोगे तो वहाँ आग लगने की टेंडेंसी होती है, बट जो पोटेशियम होता है ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये बहुत ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फायरवर्क टू प्रोड्यूस पर्पल कलर। 4 क्वेश्चन बता दिया मैंने, ठीक है। कैल्शियम का आ गया, कैल्शियम क्या करता है, अभी बताया था, वाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम आएगा, प्रोड्यूस पर्पल कलर इन दी फायरवर्क। अब लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइलोजन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, दैट इज द आयोडीन, घेंघा रोग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, दैट इज monkthinker.com। मिलते हैं इसके अगली सीरीज में, और इसमें कोशिश करूँगा कि और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएँ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।